बच्चों हम लोग SN1 और SN2 रिएक्शन देख रहे थे मतलब पिछले लेक्चर में, और उसी को आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया था कि आपको SN1 और SN2 रिएक्शन रिप्रेजेंट कौन करता है, उसको थोड़ा और देखा जाए। यहाँ पर देखा जाए SN1 रिएक्शन, यहाँ पर सबस्ट्रेट लिख लेते हैं। सबस्ट्रेट SN1 SN2। यहाँ पर देखें, यहाँ पर मेथिल हैलाइड है, ये SN1 नहीं रिप्रेजेंट करेगा, SN2 रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर प्राइमरी RX है, SN1 नहीं, SN2। सेकेंडरी RX है, ये प्राइमरी RX। ये SN1 और SN2, जहाँ पर दोनों दिखाया जा रहा है, दोनों रिप्रेजेंट करेगा, वो कंडीशन क्या है उसके बेस पर रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर ध्यान दें, टर्सरी RX है, SN1 SN2 नहीं। यहाँ पर विनाइल क्लोराइड है या हैलाइड है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है रेजोनेंस के कारण स्टेबल है, दोनों नहीं। हेलोबेंजीन, यहाँ पर नहीं, नहीं। बट may occur at high temperature and pressure। यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH CH2X, ये SN1 SN2। यहाँ पर बेंजिल हैलाइड SN1 SN2। अब ये जहाँ पर दोनों दिखाए जा रहे हैं, जैसे मतलब यहाँ पर SN1 दिखाया गया, SN2 भी दिखाया गया, जहाँ दोनों दिखाया जा रहा है, मतलब अगर SN1 की कंडीशन है तो SN1 और SN2 की कंडीशन है तो SN2। ये ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए, ये बेंजिल हैलाइड है, यहाँ पर प्लस M ग्रुप, बेंजिल हैलाइड पर है SN1। माइनस M ग्रुप है, यहाँ पर ध्यान दें, अगर यहाँ पर हम लोग देखें, हेट्रो एटम है ROCH2X, RNHCH2X,
ये दोनों वेरी वेरी फास्ट, फास्ट, यहाँ पर बीटा कार्बन कार्बोनिल ग्रुप है, अल्फा ये बीटा, अल्फा बीटा, यहाँ पर नहीं, वेरी फास्ट, यहाँ पर ये ब्रिज हेड कार्बन पर अगर है तो रिएक्शन नहीं मिलेगा, तो ये चीज हो जाएगा, नोट करके। इफ बीटा atom is hetero and has lone pair, then SN and SN2 both, ये फास्ट होगा, ये वेरी फास्ट होगा, इफ कार्बोनिल ग्रुप बीटा एटम इज कार्बोनिल ग्रुप, then only SN2 not SN1. If halogen is present on bridgehead carbon atom, carbon atom, then SN1 नहीं और SN2 भी नहीं, मतलब ना तो SN1 मिलेगा और ना तो SN2 मिलेगा, ये चीज हो जाएगा, जानते रहेगा भैया। यहाँ पर ध्यान दो ये चीज, अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए, अगर हम लोग देखें SN1 और SN2 की बात कर रहे हैं तो मैकेनिज्म देखा जाए SN1 की, मैकेनिज्म ऑफ SN1, यहाँ पर R1 C R2 R3 ये X ले रहे हैं, यहाँ पर H2O हो जाएगा, ये सॉल्वेंट भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है, यहाँ पर R1 ये R2 ये R3 हो जाएगा, यहाँ पर OH और यहाँ पर HO, ये R2 ये R3 ये R1 हो जाएगा,
अभी देखो कायरल कार्बन है, तो ये डीएल मिक्सचर होगा, ये डीएल मिक्सचर। क्यों? ये कायरल है, कार्बन ये कायरल है, ये भी कार्बन कायरल है। तो अगर इसमें एक डी होगा तो दूसरा एल होगा, मतलब जो प्रोडक्ट है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ये एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल ऑफ SN1 रिएक्शन ये हो जाएगा। इसकी मैकेनिज्म यहाँ पे नीचे देख रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान दें, अब यहाँ पर आपने लिया है R1, ये R2, ये R3, यहाँ पर ये X है। ये पहले टूट जाएगा R1, R2, R3, ये प्लस में, ये स्टेप 1 हो गया, स्टेप 1। ये स्लो है। अब यहाँ पर स्टेप 2, यहाँ पर देखा जाए, ये R1, ये R2, ये R3, ये प्लस है। यहाँ पर ये डंबल से p ऑर्बिटल होगा। अब यहाँ पर अगर वाटर लिया जाए, वाटर, तो वाटर के पास ये दो लोन पेयर हैं। अब ये अपना लोन पेयर इस फ्रंट वाले को दे सकता है यहाँ पर, और ये अपना लोन पेयर इस बैक वाले को दे सकता है। तो अगर फ्रंट वाले को दिया तो फ्रंट पोजीशन पे जुड़ गया यहाँ पर, और अगर ये बैक वाले को जुड़ गया, ये हो गया। तो ये हो गया मैकेनिज्म SN2 रिएक्शन की। यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर कंप्लीट फॉलोइंग रिएक्शन, जैसे मान लो
ये सब हैं, इनको कंप्लीट करना है। सब SN1 रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर ध्यान दें यहाँ पर ये Br हटेगा, रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों होगा। अगर ऐसा है तो OH एक बार यहाँ पे आ जाएगा और एक बार नीचे दिखा देंगे। यहाँ पर भी वही काम करेंगे। ये Br यहाँ से हटेगा, ये ध्यान दें। यहाँ पर ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। बेटर तो ये होगा कि हम लोग इसको नीचे देखें। ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया। चलो यहाँ पर देख लेते हैं इसको। यहाँ पर OCH3 हो जाएगा, यहाँ पर CH3 रहेगा ही। यहाँ पर ये CH3 इधर हो जाएगा, OCH3 नीचे हो जाएगा। ये तीसरे चौथे पांचवें को हम लोग नीचे देख रहे हैं। तीसरा यहाँ पर फिर से देख रहे हैं। यहाँ पर आपने लिखा है ये देखें CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर Br, यहाँ पर CH3, यहाँ पर ये CH3 CH3 हो जाएगा, यहाँ पर CH ये प्लस हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा। यहाँ पर ये 1 2H माइनस शिफ्ट करेगा और यहाँ से H यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा और प्लस इधर आ जाएगा। यहाँ पर अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर H2S था, अब ये S यहाँ पे अटैक करेगा तो यहाँ पर हो जाएगा CH3 CH3, यहाँ पर SH, ये हो जाएगा CH2 CH3, CH2 CH3। चौथा एक चीज़ आपको और बता दें, जहाँ पर होगा वहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा। यहाँ पर आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, यहाँ पर Cl ऊपर कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ये टूट जाएगा कार्बोकैटायन में, ये प्लस हो जाएगा CH3। यहाँ पर पहले ये रिंग एक्सपेंड कर जाएगी, मतलब ये जो बॉन्ड है यहाँ से ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो टूट के जब जुड़ेगा तो ये 6 कार्बन की रिंग हो जाएगी और यहाँ पर हो जाएगा ये CH3, यहाँ पर प्लस चार्ज हो जाएगा। ध्यान रखिएगा जब रिंग एक्सपेंड करिएगा
तो ध्यान दो, जिस कार्बन पर CH3 जुड़ा है उसी पर प्लस है, तो जब रिंग एक्सपेंड करेगी तो जिस पर CH3 जुड़ा होगा, जैसे यहाँ पर CH3 जुड़ा है तो उसके बाद वाले पर प्लस आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, चूंकि प्लस हट जाता है वहाँ से। अब ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन हुआ, यहाँ पर एक H भी है, यहाँ पर एक H भी है, तो ये H यहाँ से यहाँ पे आकर शिफ्ट कर जाएगा, तो यहाँ पर 1,2H माइनस शिफ्ट बोलेंगे, 1,2H माइनस शिफ्ट बोलेंगे। तो जब 1,2H माइनस शिफ्ट करेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर देखो, जहाँ पर CH3 है वहीं पर फिर प्लस चार्ज आ जाएगा और ये हट गया। अब यहाँ से यहाँ पर आपने क्या लिया था, वाटर लिया था, तो ये वाटर का H2O यहाँ पर अटैक करेगा यहाँ पे और ये बन जाएगा। ये और पांचवा एग्जांपल लिया जाए, पांचवा ClCH3, यहाँ पर आपने मेथिल एल्कोहल लिया है, तो यहाँ पर ये Cl हटेगा पहले। अब ये 6 कार्बन है तो यहाँ पर रिंग एक्सपेंड नहीं होगा, ये ध्यान दो, ये H यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। रिंग में अगर 4 या 5 कार्बन है तभी एक्सपेंड होगा, 6 या 3 है तो एक्सपेंड नहीं करेगा, 3 वाला भी एक्सपेंड नहीं करता। तो यहाँ पर 1,2H माइनस लोग लिखते हैं, तो यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH3। अब यहाँ पर मेथिल एल्कोहल, ये लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगा, तो यहाँ पर अटैक करेगा तो ये बन जाएगा यहाँ पर OCH3, ये बन गया। एक और क्वेश्चन यहाँ पर, क्वेश्चन 6 देखा जाए, कंप्लीट दिस। यहाँ पर यहाँ पर NaOH एक्वस, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये यहाँ पर ध्यान दो, इसको कंप्लीट करना है, तो यहाँ पर अगर हम लोग करते हैं तो ये Vr हो गया यहाँ पर NaOH एक्वस की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर क्या होगा, ये पहले आयोनाइज हो जाएगा, इसमें। अब यहाँ पर ये देखें, ये डबल बॉन्ड है, ये पहली पोजीशन हो गई, ये पहली पोजीशन, ये दूसरी पोजीशन और ये तीसरी पोजीशन। रीअरेंजमेंट हो सकता है, मतलब ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे आ सकता है, तो यहाँ पर अगर आ गया तो ये बन गया कुछ ऐसा। ये अब ये दो इंटरमीडिएट हैं, यहाँ पर वाटर अटैक करेगा, तो
यहाँ पर OH आ जाएगा। और अगर यहाँ पे अटैक किया तो यहाँ पर OH आ जाएगा। तो ये हो गया SN1 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन देखा जाए, एग्जाम्पल ऑफ SN2 रिएक्शन। पीछे बताया गया ये सब न्यूक्लियोफाइल होंगे, तो ये दिया जाएगा, इनके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये सब SN2 रिएक्शन देते हैं। चलो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं CH3 CH2 Cl। यहाँ पर KOH एक्वस। यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा ये हो जाएगा। मैकेनिज्म देखा जाए, यहाँ पर CH3 CH2 Cl, यहाँ पर OH माइनस हो जाएगा। यहाँ पर जो OH माइनस है ये बैक साइड से अटैक करेगा, ये ध्यान दें। कार्बन है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर CH3 है, ये यहाँ पर OH माइनस ये बैक साइड से अटैक करेगा। तो जब ये बांड दे रहा होगा तो ये बांड टूट रहा होगा। यहाँ पर Cl माइनस, इसको आप कह रहे हो ट्रांजिशन स्टेट, ये है ट्रांजिशन स्टेट। CH3 ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ये मैकेनिज्म है। यहाँ पर कंप्लीट फॉलोइंग
इनको कंप्लीट करना है। अब जैसे पहला लिखते हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा ये हमें देखना है। प्रोडक्ट क्या बनेगा देखना है। तो यहाँ पर ध्यान दो, एसीटोन है, SN1 रिएक्शन होगा, SN1 रिएक्शन होगा, SN2 होगा सॉरी। तो इन्वर्जन होगा, मतलब आयोडीन बैक साइड से अटैक करेगा। तो बैक साइड से अटैक करेगा तो यहाँ पर ध्यान दो, ACH3CH2, यहाँ पर CH, यहाँ पर आयोडीन आ जाएगा, यहाँ पर CH3 हो जाएगा। अच्छा, ये कार्बन जो है अगर ध्यान दो, ये कायरल कार्बन है, यहाँ पर ध्यान दो, ये कार्बन कायरल है ये। तो कायरल कार्बन होने के कारण ये ऑप्टिकली एक्टिव है, और जहाँ से आया है यह भी ऑप्टिकली एक्टिव था। ये देख लो, यहाँ पर भी ये कार्बन जो है ऑप्टिकली एक्टिव है, ये देख लो कायरल कार्बन है, मतलब यह भी ऑप्टिकली एक्टिव है। तो अगर रिएक्टेंट ऑप्टिकली एक्टिव है तो आपका प्रोडक्ट भी ऑप्टिकली एक्टिव है। और दोनों, मतलब ये Cl है, यहाँ पर I है, तो चूंकि फार्मूला अलग है तो दोनों एक, मतलब एक दूसरे के आइसोमर नहीं है, लेकिन अपने में अकेला ये आइसोमर है और अपने में अकेला ये आइसोमर है। तो इसलिए हम लोग इसको सिंगल स्टीरियो आइसोमर कह रहे हैं, सिंगल स्टीरियो आइसोमर कह रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दें, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ये, अब Br यहाँ पर था तो यहाँ पर आयोडीन इधर, सॉरी यहाँ पर H कर देंगे और Br यहाँ पर नीचे कर देंगे, इन्वर्ट ऐसे दिखाएंगे। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर इन्वर्जन क्या, पूरा रिंग ही इन्वर्ट कर जाएगी, तो यहाँ पर इन्वर्जन नहीं दिखा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग सीधे लिख देंगे CH2OCH3। अब चाहे रिंग इधर कर दो, वही सेम चीज़ यहाँ पर भी सीधे लिख दे रहे हैं। ये हो जाएंगे सब SN2 रिएक्शन, ये हो गया। चलो भैया, चलो क्वेश्चन देखा जाए। फाइंड reactivity order of following for SN2। यहाँ पर ध्यान दें, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया।
ये एक क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दें, ये यहाँ पर जहाँ पर आप हम नीली पेन से लिख दे रहे हैं, ये यहाँ पर ये कार्बन है, Br जुड़ा है, ये कार्बन है, Br जुड़ा है। SN2 के लिए देखना है कि चूंकि अटैक बैक साइड से होगा, तो जिस कार्बन पर अटैक होना है वो कितना ओपन है। तो यहाँ पर ध्यान दें, ये यहाँ पर अटैक होना है तो यही एक चेन जुड़ी है यहाँ पर, बाकी यहाँ पर इधर ऊपर से अटैक हो सकता है, इधर से अटैक हो सकता है। यहाँ पर ये इस कार्बन पे अटैक होना है, तो अब यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर मैं नीला कर दे रहा हूँ, यहाँ पर ये इसके नज़दीक जुड़ा है एक, ये एल्किल ग्रुप, यहाँ पर ये लाइन जो खींची मतलब एल्किल ग्रुप है, यहाँ पर जुड़ा है। यहाँ पर भी एक ही एल्किल ग्रुप है लेकिन ये इस कार्बन से दूर है, तो यहाँ पर अटैक थोड़ा आसान हो जाएगा। यहाँ पर भी एल्किल ग्रुप है लेकिन दो एल्किल ग्रुप हैं, तो ये चीज़ हो जाएगा। तो अब हम लोग अगर देखें तो पहले का रेट सबसे ज़्यादा होगा, फिर पहले का रेट ज़्यादा होगा तीसरे से। क्यों? चूंकि वहाँ पर जो एल्किल ग्रुप है वो दूर है। तीसरे का ज़्यादा होगा दूसरे से, और दूसरे का ज़्यादा होगा चौथे से। चौथे में यहाँ पर ब्रांच आप देखें, एक ऊपर ब्रांच है और एक नीचे ब्रांच है, इसलिए हिंड्रेंस ज़्यादा होगा। तो जहाँ पर हिंड्रेंस ज़्यादा होगा वहाँ पर रेट कम होगा। सेम क्वेश्चन वही है, बस ऑप्शन बदल दिए जा रहे हैं। यहाँ पे अब यहाँ पर ध्यान दें, हम इसको अलग पेन से लिख दे रहे हैं। इस कार्बन पे अटैक होना है, ओपन है। इस कार्बन पे अटैक होना है, यहीं पर ब्रांच है, इसके पास में ये ब्रांच है, देखो ये यहाँ पर अटैक होना है, ये ब्रांच इससे थोड़ा दूर चली गई। यहाँ पे अटैक होना है, ब्रांच और दूर चली गई। तो जैसे जैसे ब्रांच दूर होती जाएगी वैसे वैसे रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर ये ध्यान दें, ये पहला हो गया, चूंकि हर साइड से ओपन है, ये दूसरा हो गया, और ये चौथा हो गया। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे पहले का रेट ज़्यादा होगा चौथे से, चौथे का रेट ज़्यादा होगा तीसरे से, तीसरे का रेट ज़्यादा होगा दूसरे से। ये चीज़ हो जाएगी। यहाँ पर क्वेश्चन सी, ये ध्यान दो, ये बेंजिल हैलाइड है, बेंजिल हैलाइड है, तो ये -m है, ये +m है, यहाँ पर है। तो -m SN2 के रेट को बढ़ाता है और +m SN1 के रेट को बढ़ाता है। तो यहाँ पर -m है, इसका मतलब -m वाला ज़्यादा रिएक्टिव होगा। यहाँ पर कुछ नहीं है इसलिए थर्ड ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और थर्ड ज़्यादा रिएक्टिव होगा सेकंड से। ये चीज़ हो जाएगी। ये दूसरा हो गया। तीसरे की बात अगर हम लोग करें, यहाँ पर रिप्रेजेंट reactivity order of following for SN1। यहाँ पर क्वेश्चन वही कर देते हैं।
ये प्लस एम माइनस एम, यहाँ पर ये हो जाएगा ये। अब ये प्लस एम रेट बढ़ाता है, तो दो जगह प्लस एम है, तो पहला जो प्लस एम है CH3O इसकी प्लस एम पावर ज़्यादा है तीसरे वाले से, तो इसलिए पहला ज़्यादा हो जाएगा तीसरे से, तीसरा ज़्यादा हो जाएगा दूसरे से, और माइनस एम SN2 के रेट को घटाता है, इसलिए चौथा सबसे कम हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन हो गए, कुछ बातें हो गई। आज की बात हम यहीं पे SN1 और SN2 के बारे में ख़त्म करते हैं, बाकी की चर्चा फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे करते हैं।